अब मैं काय को टेंशन लूँ, मेरे गले में जिसने माला डाल दी अब टेंशन वो ले। अपन टेंशन क्यों ले, टेंशन लेते ही नहीं सच में। और हम दोनों पति पत्नी टेंशन नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है, जो लोग जानते हैं। किसी ने मेरे पति से पूछा, बोले तुम बड़े शेर बने घूमते हो, तुम्हारी पत्नी तो इतना बोलती है। तो मेरे पति सरदार जी बोले आहो मैं तो शेर हाँ। तो बोले तुम्हारी पत्नी तो इतनी तेज़ है, इतना बोलती है। बोले फिर भी मैं शेर हाँ। बोले घर में भी शेर रहता है। बोले आहो बस घर पे दुर्गा माँ सवार रहती है। तो मस्ती में रहना चाहिए, जितना हम मस्ती में, जितना हम खुल के रहेंगे। तो 4 पंक्तियाँ आपको सौंपती हूँ जो मेरा जीवन है कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। समय एक कविता सुनो कि नहीं? अभी काफ़ी सारी बातें हुई, 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। कहीं मंजू जी ने भी माँ की बात कही थी, तो आज का जो व्यस्त जीवन है, 4 पंक्तियां ही 1-2 सुनाकर मैं अपना स्थान लूँगी। और कि माँ के ऊपर जो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि बहुत व्यस्त हो जाते हैं। तो क्या है कि बचपन हमारा कैसा होता है और बड़े होके हम कैसे। सुना दूं? टेडी बियर? हाँ। 4 पंक्तियाँ माँ पर सुनकर मैं कविता का इजाज़त मिल गई मुझे कि बहाने बहाने से एक कौर खिलाती थी माँ, बहाने बहाने से एक कौर खिलाती थी माँ, मुझे कुछ हो जाए तो सारा घर हिलाती थी माँ। आज उससे मिलने के लिए समय नहीं है पास मेरे, जो कभी लोरियों में चांद से मुझको मिलाती थी माँ। और हम जब किसी को तोहफ़ा देते हैं तो उसके कुछ भी नाम रख लिए जाते हैं। एक हमारे देश का त्यौहार नहीं है, विदेशी त्यौहार है, पर उसे हम सब मनाने लग गए हैं। और वो त्यौहार है वैलेंटाइन डे। लेकिन वो अकेला नहीं आता, उसके साथ 7 दिन लगे होते हैं फरवरी में। तो वहाँ क्या होता है कि मेरे बच्चे एक दिन सो कर के उठे और सुबह आ गए, गले में हाथ डाल लिया, मम्मी पैसे दे दो। मैंने कहा क्यों? बोले आज चॉकलेट डे है। मैंने कहा फिर? बोले सबको आज चॉकलेट बांटेंगे, दोस्तों को, चाची को, चाचा को, आपको, दादी को। अगले दिन फिर उठ गए, कहते हैं आज बहुत सारे पैसे दे दो। मैंने कहा क्यों? बोले आज बहुत सारे टेडी बियर लाएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले सबको टेडी बियर देंगे। तो मैंने पूछा क्यों देंगे? बोले आज टेडी बियर डे है। तो टेडी बियर यानी वो तोहफ़ा। तो मैंने वहाँ से एक साधारण सी कविता शुरू की और आप तक पहुँचाती हूँ कि उस दिन टेडी बियर डे है। तो एक पापा जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर फ़ोन किया। और कविता शुरू करती हूँ, आप सबका आशीर्वाद। कि पापा ने अपनी बेटी को फ़ोन घुमाया, पापा ने अपनी बेटी को फ़ोन घुमाया और कहा बिटिया देखना चाहता हूँ तेरा मुस्कुराना। ये आगे बेटियाँ बैठी हैं, समर्पित करती हूँ इन बेटियों को। कि पापा ने बिटिया को फ़ोन घुमाया और कहा बिटिया देखना चाहता हूँ तेरा मुस्कुराना, तू ही बता दे आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो बिटिया बोली पापा बेशक बदल गया ज़माना, भले ही टेडी बियर मत दिलाना, पर एक बात सारी दुनिया की बेटियों के पापा को समझाना, हम बेटियां भी चाहती हैं हर आंगन में खिलखिलाना। कभी कोई पापा अपनी बेटी को गर्भ में मत मिटाना, बेशक टेडी बियर कभी मत दिलाना। अब पापा ने अपने बेटे को फ़ोन घुमाया, पापा ने अपने बेटे को फ़ोन घुमाया और कहा चाहता हूँ तेरा अच्छा पापा बन जाना, तू ही बता दे तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। तो बेटा, आजकल के ये जो बच्चे टीवी देखते हैं, इस तरह के बच्चे जब जवाब देते हैं अपने पापा को तो गर्व होता है कि बच्चे आजकल के ऐसे हैं। बेटा बोला पापा बेशक बदल गया ज़माना, भले ही टेडी बियर मत दिलाना, पर जिस सीट पर बैठे हो, जिस ओहदे पर बैठे हो, उसे ईमानदारी से निभाना। भ्रष्टाचार का भले हो ज़माना, पर तुम भ्रष्टाचारियों में अपना नाम मत लिखाना। बेशक महंगा खिलौना हमें कभी मत दिलाना।
सलाम करती हूँ ऐसे बच्चों को कि जो अपने माता पिता को कहते हैं कि हमें ईमानदारी की चीज़ें चाहिए। और यहाँ माताएं बहनें सब मेरी सखियाँ बैठी हैं, अपने घर की बुज़ुर्गों को याद करिएगा कि माँ हमारी कैसी होती है और माँ क्या चाहती है, या बुआ चाची ताई दादी, उन सबको याद करिएगा। एक माँ का चेहरा अपनी आँखों के सामने लाइए और अंतिम पंक्तियाँ सुनिएगा और मुझे विदा दीजिएगा कि अब पापा ने अपनी माँ को फ़ोन घुमाया। अब यहाँ मेरे बुज़ुर्ग सब बैठे हैं, आप सबके चरणों में रखती हूँ कि पापा ने अपनी माँ को फ़ोन घुमाया और कहा, बाबा से पूछ कर बतलाना आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। बाबा से पूछ कर बतलाना आज तोहफे में कैसा टेडी बियर है लाना। बूढ़ी माँ बोली, तेरे बाबा कहते हैं बेशक बदल गया ज़माना, भले ही टेडी बियर मत लाना, पर एक बात सारी दुनिया के बेटों को समझाना, घर आंगन हो जाता है पुराना, इसे अपने प्यार से सजाना, माता पिता के जीते जी आंगन में दीवार मत बनाना, बेशक टेडी बियर कभी मत दिलाना। और जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो लोग स्वर्ग नहीं जाते। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहाँ जाकर बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। अपन तो सरदार हैं, हमने तो लिखते समय टेंशन नहीं ली। और आप सब इस बात के गवाह हो कि हम तो 10 साल तक देश की गद्दी पर भी चुपचाप बैठे रहे, हमने टेंशन नहीं ली। सारे देश ने टेंशन ली, हम बोलें, पर हमने टेंशन नहीं ली। और टेंशन लेने की चीज़ ही नहीं है। लेना ही है तो बंगला लो, फ्लैट लो, गाड़ी लो, और ये भी नहीं ले सकते तो बैंक से अच्छा खासा लोन लो और निकल लो। तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और बिल्कुल मुझे हंसते चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैन समाज में आई हूँ तो 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। जैन समाज में आई हूँ, 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। जी स्वागत। कि आज के इस दौर में बच्चों को भला डांटता अब कौन है। आज के इस दौर में बच्चों को भला डांटता अब कौन है। आज के इस दौर में गाय बैलों को प्यार से भला हाँकता अब कौन है। ये दौर हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ, गाय की हालत भी बलजी जी इस माइक जैसी हो रही देश में, देखो। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद माइक वाला कह रहा है कि सबके हिस्से का 10-10 मिनट मंजू जी ने पढ़ लिया। नमस्ते। तो 4 पंक्तियां कह रही थी जी कि गए वो ज़माने अब बच्चों को भला डांटता अब कौन है। गए वो ज़माने गाय बैलों को प्यार से अब हाँकता भला कौन है। आज के इस दौर में धोखाधड़ी, आज के इस दौर में धोखाधड़ी है चारों तरफ। गए वो ज़माने जैन धर्म के सिवा माफ़ी अब मांगता कौन। वाह 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 वाह, क्या बात है। और मुझे याद है कि मेरे जो फादर पिताजी, जब हम छोटे थे तो पिताजी पाकिस्तान से जो आए थे तब की कहानियाँ सुनाया करते थे। मैं नहीं जानती उनकी बात में कितना दम था, कितना वज़न था, पर मुझे लगता है कि मेरे पिताजी झूठ नहीं बोलते थे। मेरे पिताजी ने मुझे एक बात कही थी जो मैं आज तक नहीं भूली, कि उस ज़माने में अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो जाती थी और कोई जैन व्यक्ति उस व्यक्ति के पक्ष में गवाही दे देता था तो जज उसकी फांसी को रोक देते थे। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। और लोग अपना कैशियर यानी गल्ला जिसको कहते हैं वो जैनी लोगों को बनाया करते थे, क्योंकि ये मानना जाता था कि आप सब लोग ईमानदारी से अपना काम निभाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। हर इंसान को अपना धर्म बहुत प्यारा होता है। मैं सरदारों के ख़ानदान से हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी के ख़ानदान से हूँ और चाहूँगी अगला जन्म उसी धर्म में ही हो। लेकिन अगर भगवान मुझसे ऑप्शन हटा ले कि अब तुम्हें सरदार ख़ानदान में नहीं भेजा जाता, तो मैं गुरु चरणों में प्रणाम करके कहती हूँ कि अगला जन्म फिर मैं जैन धर्म में ही चाहूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह।
वैसे एक चीज बताऊं बलजीत जी, जी। अगर अगला जन्म जैन धर्म में ना भी हो ना, सरदार में हो, और किसी जैन से शादी कर लो, फिर भी आप जैन बन सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई इस बहाने से अपनी सीट पक्की कर रहा हो। सबको अपनी अपनी टेंशन हो जाती है। खैर, मैंने बताया कि मैं तो उस खानदान से हूँ, टेंशन ही नहीं लेती। और टेंशन क्यों नहीं लेती, आप सब जुड़िए मेरे साथ, यहाँ महिलाएं बैठी हैं। अब आप सच बताइए, क्या महिलाओं को पति कुछ कह दे महिलाएं सुन सकती हैं? अपन नहीं सुन सकते। अब मेरे पति रामलीला के दिन में आए, बोले सीता मैया को देख। मैंने कहा क्या देखूं? बोले वो बहुत अच्छी पत्नी थी। मैंने कहा मैं भी बहुत अच्छी पत्नी हूँ। बोले नहीं, सीता मैया बहुत अच्छी पत्नी थी। मैंने कहा क्यों? बोले वो 14 बरस के लिए भगवान राम जी के साथ वनवास के लिए गई थी। अब गुरुजी क्षमा करना, अपन तो ठहरे महिला, दूसरी पत्नी की तारीफ कहाँ से सुने, और ऊपर से हम कवित्री हैं। तो 2 पंक्तियों में जवाब दिया। मैंने कहा सुनो पति देव, सीता मैया के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है। जब घर में 3-3 सास बैठी हो तो जंगल ही ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अपन टेंशन ही नहीं लेते। लोग पता नहीं क्यों टेंशन लेते हैं, इतनी टेंशन ले लेते हैं, समझ नहीं आती। हमारे हिंदुस्तान में टेंशन भी अजीब है। अब आप देखिए, ये माइक की, यहाँ तो माइक की लाइट गई, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल टेंशन देखो कैसे लेते हैं हम लोग। अमेरिका में लाइट चली जाए तो लोग पावर हाउस को फ़ोन करते हैं। जर्मनी में लाइट चली जाए, इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करते हैं कि आके ठीक कर। और एक हमारे हिंदुस्तान में लाइट चली जाए तो मेरे पति बेटे को आवाज़ लगाते हैं, काके देखी साड़ी गई कि पड़ोसी दी भी गई। मतलब हमको टेंशन ये है कि अगर पड़ोसी की गई है, बह जा। अपने को अपनी टेंशन नहीं, अपने को पड़ोसी की टेंशन है। अच्छा, हम जब चले जाते हैं, आप सब तो हरियाणा में ही बिलोंग करते हैं, हमारे एक पड़ोसी हैं, तो मतलब हरियाणा वाले लोग तो बोलते भी इतने धारा प्रवाह और क्या बोल जाते हैं कि उनको खुद ही नहीं पता होता। सच कह रही हूँ, हमारे एक पड़ोसी हैं, तो अजीब अजीब बातें हो जाती हैं जिसकी कि, तो क्या हुआ कि अब अमेरिका में कोई बीमार हो जाए तो वहाँ पर फूलों का गुलदस्ता भेजा जाता है और लिखा जाता है गेट वेल सून। जर्मनी में कोई बीमार हो जाए तो वहाँ कार्ड भेजा जाता है कि आपकी स्पीडली, जल्दी से आप हेल्दी हो जाएं। और एक हमारे पड़ोस में हरियाणा वाले हैं, हमारे दूसरे पड़ोसी बीमार हुए, वो हरियाणा वाले पता पूछने गए, भाई क्या हुआ? अगले ने बता दिया कि मेरी माँ को ये बीमारी। हरियाणा वाला बोला, ओ तेरी की, हमारा चाचा भी इतने बीमारी से मरिया था। हमारे तो हम अजीब टेंशन लेते हैं। अभी पिछले दिनों हम गए, यहाँ आगे एक गांव है, वहाँ गए, हमारे साथ रसिक जी भी थे, राजेश जी भी थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक महिला सांड को रोटी खिला रही थी। अब रसिक जी को टेंशन हो गई, जैसे अभी टेंशन ले ली दूसरे जन्म की, टेंशन हुई। रसिक जी बोले, बहन जी मैंने गाय को रोटी खिलाते देखा था, पर आप सांड को भी उतने ही प्यार से रोटी खिला रही हो। बोले मैं रोटी नहीं, हलवा पूड़ी सब खिलाती हूँ। अब सबको टेंशन हो गई, बोले इतने प्यार से सांड को ही हलवा पूड़ी खिलाते हो? बोले मैं तो इसी को खिलाती हूँ और किसी को नहीं खिलाऊँ। बोले ऐसा क्यों? वो बोली खिला मैं रही हूँ, टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? लेकिन अभी जवाब सुनना। रसिक जी बोले नहीं बताना पड़ेगा। बोली मैं इसको इसलिए खिलाती हूँ, ये मरकना सांड है और मेरे पति हड्डियों के डॉक्टर हैं, ये रोज 2-4 की तोड़ देता है और दुकान इसी से चल रही है। तो आप टेंशन लो ही मत, मजे से रहो। हम खुद टेंशन ही नहीं लेते। अभी फ्लाइट से जाना था बेंगलोर, तो फ्लाइट आने में देर थी। आगे 2 बच्चे बैठे हुए थे, पीछे हम बैठे हुए थे, क्योंकि अभी हमारा फ्लाइट में देर थी। तो आगे वाले एक बच्चे ने दूसरे से कहा तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्चे ने कहा मेरा नाम जसप्रीत, तुम्हारा नाम? दूसरा बच्चा बोला मेरा नाम ब्रह्मजोत। दोनों ने हाथ मिलाया। बोले कहाँ रहता है? बोला दिल्ली में साउथ एक्स में। पहला बोला वेरी गुड, मैं भी दिल्ली में साउथ एक्स में रहता हूँ। फिर हाथ मिलाया। फिर बोला साउथ एक्स में मकान नंबर, और साउथ एक्स पार्ट 1 या 2? बोला साउथ एक्स में पार्ट 2 मकान नंबर 3/3। अब तो पहला वाला खड़ा हो गया। बोले जब भी पाले, मैं भी साउथ एक्स में पार्ट 2 में मकान नंबर 3/3 में रहता हूँ। अब हमारे विनय विनम्र जैसे और भी बैठे थे लोग, उनमें से एक खड़ा हो गया। बोले तुम दोनों बच्चे दिल्ली में साउथ एक्स पार्ट 2 में 3/3 में रहते हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो? वो बोला अंकल आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम दोनों तो भाई भाई हैं, टाइम पास कर रहे हैं।
और तालियां तो इस बात पर बजाइएगा कि वो दोनों बालक जसप्रीत और ब्रह्मजोत मेरे बेटे थे। तो हम तो टेंशन लेते ही नहीं, टेंशन लेने की चीज़ ही नहीं है, बहुत मस्ती में रहते हैं 4 दिन। अच्छा आप देखो टेंशन कैसे नहीं, बहुत सारी टेंशन है। आपने देखा होगा कितने सारे, ये तो जैन मुनि तो मैं इनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, लेकिन आजकल ढोंगी बाबा कितने हो गए, जगह जगह ढोंगी बाबा। आपने सुना होगा एक बाबा हैं जो कहते रहते हैं समोसा खा लो, चटनी खा लो, कृपा आ जाएगी। खैर आप लोग तो कोई कभी जाओगे ही नहीं, जिनकी कृपा यहाँ से आती हो वो कभी वहाँ नहीं जाते। तो ऐसे ही एक हमारे पड़ोसी हैं, तो वो ऐसे बाबा के पास चले गए, निर्मल बाबा के पास, और हरियाणा के ही रहने वाले थे। जा कर के बोले बाबा 20 साल हो गए, हमारी दुकान बंद होने पे आ गई, बीवी कहना नहीं मानती, बच्चे बिगड़ गए, क्या करूं? और बाबा ने आंख बंद की, 30 सेकंड में ही खोल ली। बोले तूने कभी अपनी पत्नी के खाने की तारीफ की? अब हरियाणा वाला ताऊ बोला पत्नी तो रोज़ खाना बनाया करे, बोला उसके खाने की कौन तारीफ करता है? बाबा बोले कृपा वहीं रुकी हुई है। अब पड़ोसी दौड़े दौड़े घर आ गए। घर जैसे ही आए, आते ही दिमाग में एक ही बात जो बाबा ने कही थी कि भाई पत्नी के खाने की तारीफ करो। घर आए, आके आवाज़ लगाई, भगवान जल्दी से खाना ले, भूख लग रही। अब पत्नी मेथी के पराठे लेके आ गया, मेथी के पराठे लेके आ गई, एक निवाला मुंह में डाला, बाबा की बात याद आ गई। बोले आहा इतने स्वाद पराठे बने हैं, जी कर रहा बनाने वाली का हाथ चूम लूं। पत्नी ने कमर पे हाथ रख लिया। बोले फिर बोलियो? बोले इतने स्वाद पराठे बने हैं, जी कर रहा बनाने वाली का हाथ चूम लूं। पत्नी अंदर गई, बेलन ठा के लाई, 2 धर दिए। बोली तन्ने 20 साल ते मैं खवा रही हूँ, तन्ने स्वाद नहीं आया, आज बलजीत पराठे देगी, तन्ने स्वाद आ लिया। तो इसलिए सारे लोगों की कहना नहीं मान लेना चाहिए, अपनी मस्ती में रहना चाहिए। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से। अब आप खुद ही जान लो ऐसी से कौन राजी होगा। और वैसे हिंदुस्तान में कोई अपनी पत्नी से ही राजी नहीं है, ये भी सच्चाई है। तो 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, तू मुझे बुला ले। मैं कौन सी कम थी, मैंने कहा हे भगवान मैं भी तंग आ गई ऐसे पति से, तू मुझे उठा ले। पति बोले भगवान जी मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, पत्नी की लगा ले। हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते ज़िंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों एक दूजे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में दूसरा कौन है जो दूसरों को हंसाता है। अच्छा मैंने बताया था आपको मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती। ये मोदी जी ने अभी बहुत सारे काम कर दिए, लोग कविताएं लिख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी लिखते हैं, ठीक बात है, बढ़िया काम किया है, बढ़िया बात है, धारा हटा दी। लेकिन एक ऐसा भी टाइम आया था कि ये 56 इंची सीने ने पूरे देश को टेंशन दे दी थी। रात के 8 बजे जब आ गए थे कि ये 500 और 1000 के नोट बंद, सारा देश टेंशन में आ गया था ना। अगले दिन ही मेरे पति रोज़ 8 बजे टीवी लगा के बैठ जाते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले ये मोदी जी है ना कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा कुछ भी से मतलब? बोले ये कुछ भी कर सकते हैं, मेरे को इंतज़ार है। मैंने कहा आपको किस बात का इंतज़ार है? बोले मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब मोदी जी टीवी पर आएँ और कहें मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो आप सबके पास आपकी धर्मपत्नी है ये 30 सितंबर तक ही मान्य रहेगी। देखो आप सब ने ताली बजाई, पर मैंने टेंशन बिल्कुल नहीं ली। कारण जो पति 500 रुपये का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं लगा, वो 55 किलो की पत्नी बदलवाने काहे को जाए। और एक और बात, अपने हिंदुस्तान में गुरुजी ये सच्चाई भी आप जानते हो, हमारे हिंदुस्तान में अगर पत्नी बदलने की नौबत आ गई तो बैंक तक जाने की नौबत नहीं आएगी, अड़ोस पड़ोस में ही बदल ली जाएंगी। ये सच्चाई है। तो इसलिए टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए, मस्ती में रहो। और मैं तो 4 पंक्तियाँ जो मेरा जीवन है बिल्कुल मैं आप सबको सौंपती हूँ। और आप देखो ये जो बच्चे हैं ये इतने बढ़िया बढ़िया हंस रहे हैं। अब मैं हूँ एक स्कूल की प्रिंसिपल,
एक छोटा सा बच्चा मुझे पिछले दिनों एक प्रोग्राम से पहले मिल गया, उसकी मम्मी मेरे पास ले आई उसे पकड़ के कि ये मैडम है, ये भी प्रिंसिपल है। अब बच्चा मम्मी के पीछे पीछे, भैया टीचर से तो बच्चा, और हम भी ऐसे कि गलती से हमारे मुंह से भी निकल गया, बेटा पढ़ते हो? मम्मी बोली हाँ बेटा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, आप कुछ पूछो। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अगले ने नाम बता दिया, मेरा नाम मोहन है। मैंने कहा स्पेलिंग बता दो, उसने स्पेलिंग बता दिए। मैंने कहा छुट्टियों में घूमने जाएगा? बोला हाँ। मैंने कहा कहाँ? बोला त्रिवेंद्रम। मैंने कहा स्पेलिंग बता दे। कहता है नहीं मैं तो आगरा ही घूमने जाऊँगा। तो बच्चे तो कुछ भी निपटा देते हैं, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। और एक बार इन छोटे छोटे बच्चे जो आज के युग में मोबाइल और टीवी छोड़कर आप सबके साथ बैठे हैं, मैं चाहती हूँ उन बच्चों के लिए तालियां बजा दीजिए। और बिल्कुल आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। हम कहते ज़रूर हैं कि ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, लेकिन कभी हमने नोट किया कि बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, बच्चे वो सीखते हैं जो हम करते हैं। अभी पिछले दिनों मैं कहीं सफ़र में जा रही थी तो मुझे एक महिला मिली, और आप हकीकत जानिए ये बिल्कुल सच्ची घटना है। वो महिला भी किताब पढ़ रही थी और उसके साथ बैठा एक 6-7 साल का बालक था, वो भी किताब पढ़ रहा था। मैंने कहा आप बड़े अच्छे आपके बच्चे हैं कि कोई मोबाइल से नहीं खेल रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा और ये किताब पढ़ रहा है। तो उस महिला ने जो जवाब दिया वो मेरे अंतर्मन को छू गया। बोली मेरा बच्चा इसलिए मोबाइल नहीं छूता क्योंकि हम भी घर में फालतू मोबाइल लेकर नहीं बैठे रहते, हम भी किताब पढ़ते हैं या गुरुओं की संतों की वाणी को सुनते हैं। वाह 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 वाह। तो जब तक हम खुद वो काम नहीं करेंगे हम बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते। और हम बच्चों को कहते हैं बदल गए, अगली उस पर आऊँगी, हास्य की भी लंबी बारी हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे रिश्तों में जब मैं बच्चों का अपना जनरेशन गैप देखती हूँ तो मैंने एक कविता लिखी और मैं सोचती हूँ कि यहाँ गुरुजी के आश्रम से अच्छा तो कोई ऐसी जगह हो नहीं सकती। तो क्या होता है कि हम लोग जिस एज में और हम बच्चों में जो हमने देखा वो बच्चों में नहीं है। मंच का भी ध्यान चाहूँगा। स्वागत स्वागत स्वागत। कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे, ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। आजकल आपने देखा होगा ना बड़े मदर्स डे फादर्स डे आ गए हैं, हमारे ज़माने में नहीं होता था। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे पर माँ की एक आवाज़ सुनते ही हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे पर माँ की एक आवाज़ सुनकर हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद नहीं होती थी उस वक्त बैटरी वाली कारें या मोबाइल। आजकल तो बच्चों को हम ये सब लेके दे रहे हैं। शायद नहीं होती थी उस वक्त बैटरी वाली कारें या मोबाइल, इसलिए वो बच्चे माँ पापा की पीठ पर ही घोड़ा बन लद जाते थे। आहा वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। शायद खान पान बहुत सादा था, बच्चों की आँख पर नहीं था चश्मा। शायद खान पान बहुत सादा था, बच्चों की आँख पर नहीं था चश्मा, इसीलिए माँ बाप के दुख उन्हें पहले ही नज़र आ जाते थे। और देखिए जो कहने जा रही हूँ इस सच्चाई को समझिएगा कि शायद पिज़्ज़ा बर्गर उस वक्त ऑनलाइन नहीं ऑर्डर होते थे। शायद पिज़्ज़ा बर्गर उस वक्त ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होते थे, इसलिए भूख लगने पर बच्चे माँ का परोसा ही खा जाते थे। ये आजकल के बच्चे हैं कि ये मंगा लेंगे, माँ ने जो परोस दिया उसे लौटा देते हैं, तब कहीं आवाज़ आती है कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। और ऐसी बात कहने जा रही हूँ कि जिसका बिंब देखिएगा कि शायद कागज़ के नोट नहीं सिक्के मिलते थे खर्चने को। शायद कागज़ के नोट नहीं सिक्के मिलते थे खर्चने को, इसीलिए पैसों में कितना वज़न होता है बच्चे जल्दी समझ जाते थे। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम कह सकते हैं लेकिन आसान नहीं है। और देखिए उस वक्त माता पिता आज पढ़ गए इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं, शायद वो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ते थे, गुड मॉर्निंग या हाय अंकल नहीं कहते थे। शायद वो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं पढ़े थे, इसीलिए तो अपने क्या पड़ोसियों तक के पांव छुआते थे। और देखिए वो जो माँ बाप उस वक्त के
कितना दूर तक सोचते थे वो, और आज हम नहीं सोच पा रहे कि अनपढ़ माँ बाप लेकिन सोच दूर की रखते थे। अनपढ़ थे माँ बाप पर सोच दूर की रखते थे, इसीलिए कमरों में बोनसाई नहीं आंगन में पेड़ लगाते। आहा, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे पर माँ की एक आवाज़ सुनकर दौड़े चले आते थे।